नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी जी में। जीवन से जुड़े कष्टों को दूर करने और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली प्रदोष व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस खास दिन पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा से सुख, समृद्धि और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त सावन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त 2024 को दोपहर 3:28 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर होगा। ऐसे में सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर दूध, दही, गंगाजल, शहद से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत अर्पित करें। पूजा के दौरान शिव तांडव स्तोत्र और शिव चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आखिर में आरती के साथ पूजा को पूरा करें और भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के जरूरी नियम। पहला नियम, गुरु प्रदोष व्रत के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर सूखा नारियल अर्पित करें। माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर सूखा नारियल अर्पित करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और सेहत से सुधार होता है। दूसरा, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में खुशहाली लाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा, भगवान शिव की पूजा में कभी भी हल्दी या सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। चौथा, भगवान शिव को तुलसी दल अत्यंत प्रिय होते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर भी तुलसी दल अर्पित नहीं करने चाहिए। पांचवा, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते समय कभी भी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जलधारी तक आकर ही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है, इसीलिए शिवलिंग की जलधारी को पार नहीं करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं को विनाश करने वाला भी माना गया है। कथा को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करें। गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो
चित्ररथ से संबोधित हुई। अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा ही उपवास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतक के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो व्रतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, व्रतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।